ये बात सच है कि अमीर होना कोई पाप नहीं है। दरअसल आर्थिक समृद्धि व्यक्ति को अपने जीवन में कई अवसर देती है, जिनसे वह अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकता है, समाज की सेवा कर सकता है और अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम हो सकता है। लेकिन केवल पैसे से अमीर होना या पैसे को ही अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना लेना अक्सर एक नैतिक और सामाजिक खतरे में बदल सकता है। इसे विभिन्न पहलुओं और उदाहरणों से समझा सकते हैं। ताजा पारा एक, सामाजिक और नैतिक मूल्य। उदाहरण, एक व्यक्ति जो केवल पैसे के पीछे भागता है अक्सर अपने रिश्तों, दोस्तों और परिवार की अहमियत को भूल सकता है। मान लीजिए कोई व्यवसायी समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को दरकिनार कर केवल लाभ पर ध्यान केंद्रित करता है। वह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले उद्योगों में निवेश करता है या भ्रष्ट तरीकों से पैसा कमाता है। यह अमीरी केवल उसकी निजी संपन्नता बढ़ाती है, लेकिन समाज के लिए हानिकारक साबित होती है। डाबरा दो, खुशी और संतोष की कमी। जब किसी व्यक्ति का एकमात्र उद्देश्य पैसे कमाना होता है तो वह अंततः एक अनंत प्रतिस्पर्धा में फंस जाता है। उसे कभी संतोष नहीं होता, चाहे उसके पास कितनी भी संपत्ति हो। यह अंततः मानसिक तनाव और अवसाद का कारण बन सकता है। उदाहरण, एक कॉर्पोरेट अधिकारी लगातार अपने पद और संपत्ति में बढ़ोतरी के लिए काम करता है, जिससे उसके पास परिवार या दोस्तों के लिए समय नहीं बचता। इस दौड़ में वह अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी खो देता है। 3, समाज के प्रति उत्तरदायित्व। समाज के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम अपने संसाधनों का उपयोग ऐसे कार्यों में करें जो दूसरों को लाभ पहुंचाए। केवल अपनी संपत्ति पर ध्यान केंद्रित करना और इसे अन्य लोगों की मदद के बिना संचित करना एक प्रकार से समाज के प्रति अन्याय है। उदाहरण, बहुत से प्रसिद्ध और संपन्न व्यक्ति जैसे कि बिल गेट्स और अजीम प्रेमजी ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा परोपकारी कार्यों में दान कर दिया। उन्होंने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया। इसके विपरीत जो लोग केवल अपनी संपत्ति में इजाफा करने में लगे रहते हैं, वे शायद समाज को कुछ भी वापस नहीं देते। 4, धर्म और आध्यात्मिकता का दृष्टिकोण। लगभग सभी धर्मों में अमीर होने को गलत नहीं माना गया है, लेकिन केवल पैसे के लिए जीने को कभी भी सकारात्मक रूप में नहीं देखा गया। धर्म के अनुसार पैसा साधन है, साध्य नहीं। जो लोग इसे साध्य मान लेते हैं वे अपनी आध्यात्मिक शांति और उद्देश्य को खो देते हैं। उदाहरण, भगवान बुद्ध के उदाहरण से समझ सकते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ के पास सब कुछ था, लेकिन केवल भौतिक सुख से संतुष्ट न होकर उन्होंने सत्य की खोज का मार्ग चुना। उन्होंने दिखाया कि सच्चा अमीर वह है जो आंतरिक शांति और ज्ञान में संतुष्ट है। 5, भविष्य के पीढ़ी पर प्रभाव। अत्यधिक धन अर्जित करने की चाहत में कुछ लोग नैतिकता और सामाजिक दायित्वों को त्याग कर ऐसे साधनों का उपयोग करते हैं जो उनके बच्चों और भविष्य की पीढ़ी के लिए नकारात्मक उदाहरण स्थापित करते हैं। ये बच्चों में न केवल समाज से दूर होने का भाव भर सकता है, बल्कि उन्हें गलत तरीके से धन के प्रति आसक्त भी बना सकता है। उदाहरण, बहुत से अमीर लोग अपनी संपत्ति संचित करने में इतने व्यस्त रहते हैं कि वे अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता पाते। बच्चे भी उसी मानसिकता को अपनाने लगते हैं और समाज में सहानुभूति व परोपकार की भावना से दूर होते हैं। इस तरह केवल पैसे से अमीर होना एक बहुत बड़ा पाप नहीं, बल्कि समाज, परिवार और व्यक्तिगत संतोष के दृष्टिकोण से भी एक गहरी समस्या है। अपने धन का एक हिस्सा समाज की भलाई में लगाना, अपनी आंतरिक शांति को महत्व देना और परिवार के साथ संबंधों को भी अहमियत देना सच्ची अमीरी को दर्शाता है।